आप सभी को जय मसीह की। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैजिकल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर से मेरे प्रियो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं सुसमाचार क्या है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या होता है। आज इसी का आंसर हम पवित्र बाइबल के द्वारा देंगे और पवित्र बाइबल के द्वारा सीखेंगे कि सुसमाचार क्या होता है। अगर मेरे प्रियो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय मसीह की। आइए देखें सुसमाचार क्या है, पवित्र बाइबल क्या बताती है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय हेडिंग में लिखा हुआ है मसीह का पुनरुत्थान। मैं पढ़ रहा हूं। आज हम जानेंगे सुसमाचार के बारे में। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, सिखाने में सहायता मदद करना, हमारे से बोल प्रभु। स्पीक थ्रू माय माउथ, आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं प्रभु आपके बिना। और जितने लोग सुनते हैं प्रभु सबको आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो मसीह का पुनरुत्थान, और यहाँ पे कहता है हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर हो। दूसरा पद, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो यहाँ पे पौलुस बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यही है मेरे प्रियो जो सुसमाचार कहलाता है। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को लिख रहे हैं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको ये संदेश देता हूँ, ये आपको मैसेज देता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया और यीशु मसीह आपके लिए गाड़ा गया। ये मैसेज को यहाँ पे पौलुस अपने कुरिन्थी की कलीसिया को लिख रहा है। और तुमने अंगीकार किया था यीशु मसीह कि आपके पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। यही अंगीकार के बारे में बताता है। और पौलुस लिखता है कि तुम उसी में भी स्थिर रहो, अर्थात यीशु मसीह में हमें स्थिर रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है, वही हमारा उद्धार करता है। दूसरा पद, उसी के द्वारा तुम्हारा भी उद्धार होता है, अर्थात उद्धार का अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन को देगा और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, उसके आनंद में बढ़ेंगे मेरे प्रिय। और अंत दिनों में परमेश्वर हमारे लिए जो मुकुट को रखा है उसको परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं यदि उस सुसमाचार को जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ स्मरण रखते हो। तो प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए उस पर कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इन सब बातों को हमेशा याद रखना है मेरे प्रियो। और अपनी गवाही को जितना हो सके हमें अपने पड़ोसी में, अपने मित्रों में शेयर करना है, ताकि वे भी जाने कि परमेश्वर जिंदा है, जीवित है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमसे हमारे जीवन में और आपके जीवन में जो काम किया, वही काम को हमें अपने पड़ोसी को बताना है, ताकि वो भी जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए देखें, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की उसकी बातों को नहीं मानते हैं, उस पे चलते नहीं हैं, तो आपका विश्वास व्यर्थ है मेरे प्रिय। उस पे चलिए, उनकी आज्ञाओं को मानिए, तब आपके जीवन में परमेश्वर जो है काम करेगा। तीसरा पद, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को बता रहा है कि हमारे और आपके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। हमारे और आपके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख झेलना पड़ा मेरे प्रियो। और यहीं पे लिखा है कि यहाँ पे पौलुस लिखा है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मरा मेरे प्रियो। ये बात का विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, तब परमेश्वर आपको अनंत जीवन को देगा, आपको अनंत आशीष को देगा, आपको जो मुकुट परमेश्वर ने आपके रखा है उसको परमेश्वर देगा। ये यहाँ पे पौलुस लिखा है। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही है मेरे प्रिय सुसमाचार। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन की गवाही को बताएं
कि कैसे परमेश्वर ने, आप कैसे थे पहले और आज आपका जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कैसा है। उसके बाद आप बताएं उनको कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए आपके पाप के लिए, आप मन से विश्वास करो। ऐसा बोल के आप उनको बता सकते हैं। ऐसा बोलेंगे तो उसके जीवन में, उसके हृदय में परमेश्वर काम करेगा। और उसको आप ये बता सकते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्लोरी क्रूस पे मरा। ऐसा बोल के आप सुसमाचार सुना सकते हैं। और यही है मेरे प्रियो सुसमाचार। सुसमाचार का अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही है सुसमाचार। और अपने गवाही को उनको जरूर बताएं और सुसमाचार जरूर सुनाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।